हेलो फ्रेंड्स, मैं अभय मिश्रा। जैसे कि आपको पता ही होगा, एसएससी सीजीएल 2024 मेंस की आंसर की जो आई है, तो कई सारे लोग काफ़ी चिंतित हैं कि क्या उनके साथ होगा और किस तरीके से कट ऑफ होने वाली है। तो देखिए, सच है कि जो अभी तक चीज़ें आई हैं, आप उस बेसिस पे आप डिसाइड तो कर नहीं सकते कि क्या आपका कट ऑफ होने वाला है। लेकिन आपके जो हाथ पे है वो कुछ चीज़ें हैं, आप उस पर काम कर सकते हैं। एक तो फ्यूचर प्लान हमारे क्या हो सकते हैं, हम किस एग्ज़ाम की तरफ फोकस करें, और जो भी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं वो सच ये है कि मैं भी उन्हीं चीज़ों से लगभग सफ़र कर रहा हूँ। तो इसलिए मुझे लगा कि आई कैन शेयर माई थॉट्स ओवर हेयर, सो दैट कि काफ़ी लोग भी समझ पाएंगे ये चीज़ों को कि क्या क्या प्रॉब्लम्स एस्पिरेंट फेस कर रहे हैं अभी तक या अभी इस टाइम पर। तो सबसे पहले मैं उन लोगों को बोलना चाहूँगा, एक सलाह होगी उन लोगों के लिए, एक छोटे भाई या बड़े भाई की तरह, कि जिन लोगों का मीन्स अच्छा नहीं गया, अच्छा इन द सेंस कि जिनके मार्क्स 270, 280, 290, 300 के भी नीचे हैं। देखो, मेरा मानना ये है कि 300 कोई बेंच मार्क नहीं है, जैसा कि हम अभी तक देखते आ रहे थे। और इस वाले मीन्स ने उस बेंच मार्क को काफ़ी हद तक मतलब तोड़ सा दिया है। आप जिन लोगों के 300 मार्क्स मॉक्स में आते थे वो काफ़ी खुश हुआ करते थे, लेकिन अभी का जो चीज़ें हुई, अभी जो आंसर की आई और जिस तरीके से मार्क्स दिख रहे हैं लोगों पे, उस बेसिस पर आप ये कह सकते हैं कि 300 मार्क्स की कोई वैल्यू है नहीं। तो अब आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले उन लोगों को फोकस करना चाहिए या उन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए जो आपकी वीक हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ। मैं 2019 बैच से सिलेक्टेड हूँ सीजीएल में, और मैंने एक चीज़ महसूस की कि आप एसएससी सीजीएल के लूप में फंस जाएंगे, और सभी फंसते हैं। ये सच है कि हर साल लगभग 30 to 40% लोग ऐसे होते हैं जो प्रीवियस ईयर ऑलरेडी सिलेक्ट होते हैं और वो तो अगले साल नेक्स्ट एग्ज़ाम दे रहे होते हैं। ठीक। तो एक तो आपको अपने माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा कि लोग सीट छोड़ेंगे तो हमको मिलेगी या नहीं मिलेगी। आप रिक्वेस्ट करते रहेंगे और आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे, क्योंकि जो लोग रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं एक दूसरे से, वो भी जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो भी कल को वही काम करेंगे जो आज दूसरे कर रहे हैं। ठीक। क्योंकि जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे मेरे मार्क्स भी कम है, मुझे भी काफ़ी चिंता है कि मेरा जो, क्योंकि मैं एज एन अकाउंटेंट काम कर रहा हूँ और लेवल 5 की जॉब है वो, नेक्स्ट ईयर वो लेवल 6 में प्रमोशन हो जाता है। तो मेरे लिए 4600 इम्पॉर्टेंट रहेगा, साथ में पोस्टिंग भी इम्पॉर्टेंट रहेगी, और एज भी मेरी 27+ है। तो मैं चाह कर भी नीची पोस्ट जो 2800 से नीचे वाली होंगी, 2800 ग्रुप सी की जितनी भी पोस्ट होंगी, उनके लिए एलिजिबल नहीं होगा। ठीक। हालांकि अगर मान लीजिए होता भी तो मैं नहीं भरता। उसकी वजह यह है कि मेरी होम पोस्टिंग हो नहीं पाएगी। मैं दिल्ली में पोस्टेड हूँ और मैं काफ़ी अच्छी स्थिति में हूँ। मुझे लगता है कि मेरे लिए कोई दूसरा ऑप्शन बेहतर नहीं होगा। ठीक। अब मैं उन लोगों की बात करता हूँ जिनके 310 मार्क्स हैं और वो कई लोगों को बता रहे हैं कि आप ऐसा करिए, ऐसा ऐसा छोड़ दीजिए। ये जो भी वो सही है अपनी जगह पर, मेरी सिंपैथी उनके साथ है। लेकिन ये आप मान लीजिए कि इन सब चीज़ों से कुछ चेंज होने वाला है नहीं। जो सच में छोड़ने वाले होते हैं उनके ऊपर इस मैसेज का बहुत ज़्यादा प्रभाव वैसे भी नहीं पड़ता है, वो लोग छोड़ ही देते हैं या उनको मजबूरी छोड़वा देती है। जैसे बहुत सारे लोग मिलते हैं, मेरे जानने में कई सारे लोग हैं। और लेट सपोज आपका 310 मार्क्स है। देखिए, एक मोटी सी बात समझ लीजिए, जैसे किसी बच्चे ने आपके मार्क्स, मान लीजिए कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके 310 मार्क्स है, ठीक है, मेरे 10 लोगों के छोड़ने से उनका सिलेक्शन हो जाएगा, नो डाउट। लेकिन क्या उनको कोई अच्छी पोस्ट मिलेगी? नहीं, क्योंकि सीजीएल में 2400 की भी पोस्ट है, 4800 की भी पोस्ट है। तो आप क्या करेंगे? आप 2400 मान लो टीए बन भी गए तो आपको 310 मार्क्स होंगे, आप साउथ ही जाएंगे। साउथ जाने के बाद आप क्या करेंगे? अगली बार फिर मेंस देंगे।
तो आप भी तो वही काम करेंगे ना जो बाकी लोग कर रहे थे। तो मेरा व्यक्तिगत मानना यह है कि आप क्या करें, आप इस जाल से थोड़ा सा बाहर निकलें और नेक्स्ट एग्ज़ाम की तरफ फोकस करें। नेक्स्ट एग्ज़ाम का मतलब ये कतई नहीं है कि आप एसएससी सीजीएल 2025 पर ही फोकस करें, समझिएगा इस चीज़ को। ऐसा कहीं नहीं मेंशन है कि आप एसएससी की ही जॉब लेके सेटिस्फाई हो सकते हैं, या एसएससी की जॉब से ही आपका जीवन ऐसा परिवर्तित हो जाएगा कि आपको कैवल्य की प्राप्ति हो जाएगी और तुम्हारा मतलब तुम्हें सब रिस्पेक्ट देगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक घटना बताता हूँ। मेरे काफ़ी क्लोज फ्रेंड है, वो 2017-18 से तैयारी कर रहे, 17 से बल्कि तैयारी कर रहे थे हमारे साथ सीजीएल में। काफ़ी दिन लगे रहे, कई बार प्री निकाला एंड प्री उनका कई बार निकला, लेकिन वो मेंस में आके थोड़ा सा लैग करते थे क्योंकि उनकी इंग्लिश जो थी उतनी अप टू द मार्क नहीं थी। अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, खासकर उन लोगों को। मेरे थोड़े से व्यूज़ जो हैं वो थोड़े से अलग प्रकार के हैं। मैं आपको प्यार से समझा तो सकता हूँ, लेकिन उस व्यूज़ को अगर आपने फॉलो किया तो मैं नो डाउट ये कह सकता हूँ कि आपका जीवन थोड़ा सा परिवर्तित हो सकता है, प्रोवाइडेड दैट कि आप उस चीज़ को समझें। क्योंकि मैं आपको यहाँ मक्खन लगाने के लिए नहीं आया हूँ कतई कि आप ऐसा कर लीजिए, मैं ये बोल दूँ कि आपकी कट ऑफ 300 से कम रहेगी और आप अभी कुछ दिन के लिए खुश हो जाएंगे कि हाँ मान लो 300 रहेगी तो हम ये हो जाएंगे। तो जो जो फैंटेसी है ना, इससे कुछ होने वाला नहीं है। फैक्ट कुछ अलग है और इस फैक्ट को समझ लीजिए। और कमेंट में गाली मत दीजिएगा, बाकी चॉइस इज योर्स, आप जो चाहो कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे उनका ये था कि 2019-20 उन्होंने काफ़ी मेंस दी, मतलब मेंस तक पहुँचे, मेंस दिए भी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनका सिलेक्शन नहीं हुआ सीजन में। और एक दिन थक हार के, हमारी डेली बात होती थी उनसे, और थक हार के वो एक दिन हमसे कहने लगे कि मैं आज से छोड़ कर जा रहा हूँ। फाइनेंशियल चीज़ें भी बहुत अच्छी नहीं थी। देखिए, मैं एक बात बोलता हूँ कि जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं अभी, तो एसएससी की जो तैयारी लोग करते हैं उनका कोई बहुत ज़्यादा लेवल नहीं होता है फाइनेंशियली। अगर बात करें, बहुत मजबूत नहीं होता है इतना। अगर उनके पास फाइनेंशियल सपोर्ट होता तो वो, उनके पास और सारे रास्ते होते और शायद वो इतना परेशान नहीं होते। ये 70% लोगों पे अप्लाई होता है। तो उनके ऊपर काफ़ी प्रेशर था, जैसे आप सभी पर रहता है, फैमिली का, सोसाइटी का। कई लोग कहते हैं लोग इतने सालों से लगे हुए हैं। और देखिए, ये सच है कि एसएससी में अब टाइम लगता है, पहले भी लगता था। एसएससी कोई इतना मतलब इजी काम नहीं है कि कोई भी आए और एक दिन में तोड़ के चला जाएगा, लो लेके चले गया। मेरे पर्सनली मैंने बहुत कम लोग ऐसे देखे हैं जो फर्स्ट अटैम्प्ट में एक अच्छी रैंक के साथ अच्छी पोस्ट ले जाते हैं। नहीं तो मोस्ट ऑफ द लोग को हमने देखा है कि वो फर्स्ट टाइम आते हैं, ऑडिटर बनते हैं, देन वो नेक्स्ट अटेम्प्ट में कहीं AIR 5, 7, 9, 10, 75 ऐसे करके लेके आते हैं। अदरवाइज़ पहले मैंने यही देखा है। या हो सकता है मेरा नज़रिया थोड़ा सा अलग रहा हो, या मुझे वो लोग नहीं मिले, जो भी कहिए, मेरी रीच नहीं रही। तो कहने का मतलब यही है। तो उनको मैंने समझाया उस दिन, जो बहुत काफ़ी निराश थे कि यार मेरा सीजन में नहीं हो रहा है, मैं क्या करूँ। तो मैंने उनको बोला भी था पहले भी, लेकिन मैंने पहले अगर बोला होता तो शायद वो हमसे नाराज़ होते, मेरे बात से इत्तेफाक नहीं रखते। उसकी वजह ये थी कि कई सारे लोग एसएससी की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं अभी, कोई देखा देखी में कर रहा है या कोई कुछ भी कहिए, ऐसा आप यूपीएससी में भी देखते होंगे बहुत सारे लोग। मुझे ऐसा लगता है कि वो सेल्फ असेसमेंट नहीं करते हैं, जिसे आकलन कहते हैं, स्वयं का जो आकलन होता है वो नहीं करते। उसकी वजह ये होती है कि वो खुद नहीं जान पाते कि उनकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या उनकी वीकनेस है, और कहाँ पर उनको काम करने की ज़रूरत है। वो बस एक भेड़ चाल में चलते रहते हैं। और एसएससी का जो पैटर्न है या सिलेबस है वो इतना लुक्रेटिव है कि आप देखेंगे ना तो आपको लगेगा अरे हो मैं तो तुरंत ही कर दूंगा। क्यों? किसी भी आप बच्चे को बिठाएंगे जब प्री में, या प्री का कोई बच्चा जब तैयारी करने आता है, प्रीवियस ईयर का मॉक देता है, तो उसका 135-40 मार्क्स आ गया मान लीजिए फर्स्ट टाइम। उसको लगता है ओहो बताओ, फर्स्ट टाइम हमने मॉक दिया है, 135 आ गया, अब तो हो गया सिलेक्शन, कट ऑफ जाती है 150। रियलिटी उसको नहीं पता है, उसको बस ये लगता है कि प्री निकल गया, काम हो गया। हालांकि वो भी अपनी जगह पर सही है। क्यों? क्योंकि जब प्री निकलेगा तभी वो आगे बढ़ेगा। खैर, हम उसी टॉपिक पे चलते। तो हमने उनको ये समझाया कि भाई आप पहले आप असेसमेंट करें, और हमने उनका असेसमेंट काफ़ी दिनों से कर रखा था। मैंने उनको पहले बोला इसलिए नहीं था क्योंकि आप किसी की कैलिबर को जानते नहीं हैं कि कौन मतलब कालिदास बन जाए बाद में, है ना, पता चला वो कुछ और निकल जाए।
तो किसी का भी हृदय परिवर्तन हो सकता है। तो जब वो बिल्कुल हताहत हो चुके थे, बिल्कुल हार मान चुके थे, तो हमने उनसे कहा था कि आप 6 मंथ रुकिए। मैं उस टाइम पे वर्किंग था डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, और मैंने अपनी एश्योरेंस पे जो फाइनेंशियल था हमने उनको भी एश्योर किया था। हालांकि उन्होंने कोई हमसे हेल्प ली नहीं थी, लेकिन मैंने उनसे बोला था अगर आपको मेरी बात आप मान लीजिए, 6-7 महीने करिए जिसकी मैं तैयारी बोल रहा हूँ, अगर हो गया सो फॉर सो गुड, मेरा उसमें कोई रोल नहीं है। ये सच है। हुआ ये था कि उन्होंने 2019 एनटीपीसी का जो रेलवे का जो एग्ज़ाम था उसमें उन्होंने फॉर्म भरा था, और मुझे ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि उनका जो लेवल है जीएस का, उनकी जीएस बहुत अच्छी है कंपैरेटिवली मेरे से तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमारे दौर में जीएस का रोल उतना था नहीं। प्री में 50 नंबर की आती थी, बाकी मेंस 400 नंबर का पढ़ा होता था। तो हम लोग मैथ इंग्लिश को टारगेट करते थे, रीजनिंग ऑटोमेटिक हो जाती थी। अगर हम अपना स्कोर आपको दिखाएंगे तो मैथ इंग्लिश रीजनिंग में, सॉरी माफ़ कीजिएगा, जीएस में जिसमें 7-8 नंबर आए, 10 नंबर भी आए, उसमें भी हम 150 प्लस गए, मतलब प्री तो क्वालिफाई हो जाता था। मेंस में टारगेट रहता 350 प्लस करना, और 350 होता तो मेंस आसानी से हो जाता था। ठीक, उन्होंने उस बात को सुना समझा, उन्होंने एनटीपीसी की तरफ थोड़ा सा फोकस बढ़ाया और तैयारी की। अच्छे मार्क्स आए, सिलेक्शन हुआ, सेंट्रल रीजन के थे, सिलेक्ट हुए। अपने घर से 35 किलोमीटर डिस्टेंस की दूर पे ट्रांसफ़र लेके पहुंच भी गए प्रेजेंट टाइम में। अभी वो भी लेवल 5 है, हम भी लेवल 5 हैं, वो भी वर्क कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। उनकी सैलरी 1,02,000 1,03,000 तक जाती है। ठीक है, हालांकि वर्क में थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप अपनी क्षमता को पहचानें, समझे हमारे लिए क्या सही है। मैं एग्जांपल देता हूँ कि मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनको खूब पता है कि उनकी हाइट 5 फीट है, समझ ना, और एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट 5 फीट 2 इंच है, लेकिन वो तब भी दौड़ लगा रहे हैं कि नहीं मुझे फ़ौज में जाना है। मैं इस बात से सहमत हूँ कि उनका जज्बा, उनका लगन सही है, लेकिन मैं बस ये कह रहा हूँ कि ये थोड़ी सी नासमझी भी तो है। मुझे लगता है कि इसको थोड़ा सा मतलब लाइटली नहीं लिया जाना चाहिए, क्योंकि आपके पास समय नहीं है। आप उस दौर में पैदा हुए हैं जहाँ पर आपको भगवान ने बस फेंक दिया है, हर व्यक्ति के हाथ में खंजर है, आप निहत्थे हैं, बस एक दूसरे को मारो और जियो। तो आपको दूसरे से खंजर छीनना भी है, अपने को बचाना भी है, दूसरे को मारना भी है, देन आप सर्वाइव कर पाएंगे। तो इन सब परिस्थितियों को देखते हुए आपके पास रिस्क लेने के इतना टाइम है नहीं कि हम इतना ये करें वो करें। इसीलिए रिपीटर्स इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि सबकी मजबूरी है कि अगर एक जॉब मिल गई देन वो खुल के खेल पाता है। मेरी बात समझना, जिन लोगों ने वर्ल्ड कप देखा है, रोहित शर्मा को फॉलो किया है, तो रोहित शर्मा आगे बढ़ के इसलिए खेल पा रहे थे क्योंकि एक तो वो कैप्टन थे, ठीक है, दूसरा उनको पता है कि विराट कोहली भी साथ पीछे खड़े हैं, वो संभाल लेंगे टीम को। तो ओवरऑल जो चीज़ें हैं वो ये हैं कि सबसे पहले आपको सिक्योर होना है, सिक्योर होने के बाद देन आप आगे बढ़ पाएंगे। और यही चीज़ें अभी चल रही। हर बच्चे के टारगेट क्या है कि पहले कोई जॉब लो, ज्वाइनिंग हो या ना हो, उसके बाद तैयारी करो और खुल के खेलना है क्रीज के बाहर, क्योंकि क्रीज के अंदर रह के तो कुछ होना नहीं है। ठीक है, आप फिर उसी लेवल पे रह जाएंगे। 2024 का जो मेंस हुआ उसमें सच्चाई यही हुई है कि हर बच्चे को ये बात पता है कि फर्स्ट पोर्शन में सबके मार्क्स लगभग इक्वल आने वाले हैं। अगर इसमें नहीं आए तो फिर आप उसका लेवल समझ सकते हैं जिस तरीके का लेवल था। इंग्लिश भी सबको पता थी, उसको पता था कि अब जीएस में ही है जो भी है, क्योंकि यहीं पर डिफ्रेंशिएट हो पाएगा कि कौन राजा बनेगा और कौन क्या है ना। उसमें मैं भी शामिल था, मैंने भी यही किया, मेरी भी थॉट प्रोसेस बिल्कुल वही थी जो सबकी थी। सब क्या कर रहे थे, बस क्रीज के बाहर जाके 6 मार रहे थे। कई स्टंपिंग में आउट हो गए, कईयों के 6 लगे, जिनके लगे उनका लक अच्छा था या जो भी कहिए। अब क्या हुआ, अब रोना गाना शुरू हुआ कि लक था, ये था। ये सच है, लक है। एसएससी आज से लक नहीं चल रहा है, एसएससी अनप्रिडिक्टेबल पहले से भी था, है और रहेगा भी। मुझे नहीं लगता चीज़ें चेंज होने वाली हैं। अब 2017, 18, 19, 20, 21, 22 में 18 से मेंस दे रहा हूँ। 18 मेंस में 2018 का जो मेंस हुआ, मेरा पेपर था 13 सितंबर 2019 को पेपर हुआ था। 10 क्वेश्चन मैथ में गलत थे भाई साहब, 10 क्वेश्चन। आप समझ सकते हैं आप कितना नॉर्मलाइजेशन कर देंगे। जिस क्वेश्चन पे मैं हाथ डाल रहा था वो क्वेश्चन गलत हो रहा था, उसका आंसर ही नहीं आ रहा था। कॉन्फिडेंस आप समझ रहे हैं कहाँ जाएगा। 2019 में आते हैं जिसमें सिलेक्शन हुआ, उसमें 15 और 16 का पेपर अच्छा था, 2018 का इतना घटिया था,
इतना घटिया था कि प्री का लेवल भी बहुत अच्छा हो, इस मेंस से भी घटिया था। आप ऐसे समझ लीजिए क्या हुआ, नॉर्मलाइजेशन हुआ, एब्रप्टली नॉर्मलाइजेशन हुआ, किसी के मार्क्स 200 थे 244 हो गए, किसी के इतने कम हो गए कि माइनस में चले गए, केस हुआ, केस चलता रहा और बहुत सारी चीज़ें। उसके बाद 2020 का एक अटेम्प्ट ऐसा मैं कह सकता हूँ जो सच में अच्छा हुआ, इसमें चीज़ें बहुत ख़राब कुछ नहीं हुआ था, लेकिन उन सब चीज़ों से अगर आप बच गए, उसके बाद होता था डिस्क्रिप्टिव टीयर थ्री में अगर आप, उसमें एक बॉक्स आता था, मुझे खूब याद है, उसमें लिखते थे मीडियम कौन सा है, हिंदी या इंग्लिश। अगर आपने हिंदी में टिक नहीं किया या इंग्लिश में टिक नहीं किया या दोनों टिक कर दिया या किसी को ऐसे कट कर दिया तो आपका अनफेयर मीन्स हो जाता था UFM। मतलब समझ रहे हैं कि आपने चीटिंग कर लिया, आपने एग्जामिनर जो उस कॉपी को चेक करने में उसको आपने बता दिया कि कॉपी हमारे और हमारे भैया विधायक हैं वो रोक लेंगे, ये स्थितियाँ थी। उसके बाद 2022 पता नहीं ठीक हुआ कि नहीं, मुझे नहीं जानकारी है, 2024 आप देख रहे हैं। तो इन सब चीज़ों से ऊपर आपको आना पड़ेगा, चीज़ों को समझना पड़ेगा और आपको एक बात जाननी पड़ेगी कि कट ऑफ तो बढ़ी है, कट ऑफ बढ़ेगी भी, कम नहीं होगी, बस SSC को चेंज करना पड़ेगा अपना पैटर्न। जिन लोगों के मार्क्स 310 से 315 हैं भी, उनको सिक्योरिटी ना मिली है ना मिल पाएगी जब तक आंसर की फाइनल आती नहीं। क्यों? क्योंकि लेट सपोज आपके 315 बन रहे हैं, आपके वो क्वेश्चन सही हैं जिन क्वेश्चंस पर लोगों ने ऑब्जेक्शन रेज किया है, और ऐसे मान लीजिए 100 लोग हैं जिनके 314 मार्क्स हैं। अभी तो रैंक मित्रा में आपको दिखा रहा है कि भाई 315 वाले की रैंक 10,000 बन रही है, ये मान लो 18,000 बन रही है, 314 वाला बाहर दिख रहा है। लेकिन जिस दिन फाइनल आंसर की आएगी और वो 4 क्वेश्चंस जिस पे ऑब्जेक्शन रेज हुए हैं वह SSC कहता है कि नहीं ये सब सही है, तो आप कहाँ होंगे? और वो जो 314 पे है वो 16 नंबर लेके 330 पे पहुँचेगा। तो कहने का मतलब अभी तो आप कुछ कह ही नहीं सकते कि क्या होने वाला है क्या नहीं। तो मेरा सजेशन उन लोगों से ये है कि आप कोशिश करिए कि कट ऑफ को भूलिए और अपनी क्षमता को पहचानिए, इंट्रोस्पेक्शन कीजिए, सेल्फ असेसमेंट कीजिए, समझिए कि हमारे लिए क्या मजबूत है क्या अच्छा। दिमाग से बिल्कुल हटाइए कि SSC में जाके हम कुछ बहुत बड़ा तीर मारने वाले हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जॉब ख़राब है, जॉब बहुत अच्छी है, सब कुछ सही है मान लीजिए, लेकिन रिस्पेक्ट उतनी ही मिलनी है। आप किसी शादी में जाएंगे लोग मिलेंगे, उतनी सरकारी जॉब है, लोगों को नहीं पता होता है यार आप क्या कर रहे हैं, आपके डिपार्टमेंट आप मिनिस्ट्री में वर्किंग है, बस कोई पूछता ही नहीं है। बहुत कम लोग होते हैं पूछते हैं कि ASO है, लेवल 7 है, लेवल 5 है, लोग ये पूछ रहे हैं कुछ कर रहे हो ना गवर्नमेंट, हाँ बस रिस्पेक्ट है आपकी। तो ओवरऑल यही है कि आप अपनी कन्वीनियंट को देखिए, आपके लिए क्या सुविधाजनक होगा, आपके लिए क्या अच्छा है। आप बिल्कुल फोकस मत करिए कि क्या लोग कहेंगे क्या करेंगे, लोग कहते रहेंगे, ये उनका काम है और कहना भी चाहिए, नहीं तो इतने आलसी हैं लोग कि कुछ ना करेंगे। तो इन सब चीज़ों के साथ बस यही कहूँगा कि आप अपने लक्ष्य को मत भूलिए, नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी करिए। बिल्कुल इसका मतलब कतई नहीं कि CGL 2025 अगर आपके अंदर कैलिबर है तो आप करिए, नहीं है उसमें कोई शर्म की बात नहीं है। मैं इसलिए बोलता हूँ कि लेट सपोज अगर कोई बंदा साइंटिस्ट बन रहा है, उसके अंदर कैलिबर है तो वो साइंटिस्ट बन रहा है। कोई बंदा जिसको हिस्ट्री मजबूत है वो UPSC क्रैक कर रहा है, वो इंटरचेंज भी कर सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि आप जिस फील्ड में अच्छे हैं आप उसमें जाइए ना, क्यों किसी दूसरे की फील्ड में घुसे पड़े। आपके मार्क्स इंग्लिश में नहीं आते तो नहीं आते, बात खत्म। तो आप रेलवे ट्राई करिए, आप रेलवे में अच्छा कर सकते हैं, किया है आप लोगों ने। तो इन सब चीज़ों के साथ बस इतना ही कहूँगा कि आप अच्छे नोट के साथ अच्छी तैयारी करिए, दबा के मेहनत करिए, आपकी लाइफ बदलेगी, डेफिनेटली बदलेगी। SSC लाइफ नहीं है। मुझे भी बुरा लग रहा है क्योंकि मेरे जो मार्क्स है 326, मुझे नहीं पता कि मेरा सिलेक्शन होगा 4600 GP पे नहीं होगा, उससे नीचे मैं भरूंगा भी नहीं, क्योंकि मेरी मजबूरी भी है, क्योंकि मेरी ये 27+ हो चुकी है। तो अब बस इतना ही कहूँगा, बाकी देखते हैं क्या होता है। आंसर की तो फाइनल आएगी नहीं, अगर आ जाती तो सो फॉर सो गुड, देन वी कैन डिसाइड कि क्या कट ऑफ होने वाली है और क्या। तो ऑल द बेस्ट फॉर